हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज एक छोटी सी रीडिंग लेकर आए हैं। इट्स अगेन अ मिनी रीडिंग। इस रीडिंग में हम 2 कार्ड्स रखेंगे, अगेन पाइल 1 एंड पाइल 2। आप अपनी इंट्यूशन से पाइल्स को चूज़ कर लीजिएगा एंड देन फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग्स। लास्ट टाइम मैंने कार्ड्स आपको नहीं दिखाए थे, बट इस बार मैं आपको पहले ही कार्ड्स शो कर दूंगी कि आपके कौन से पाइल्स आए हैं। कार्ड 1, कार्ड 2। आप अपनी इंट्यूशन से फोकस कीजिएगा कार्ड्स पे और जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे चूज़ कीजिएगा। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गिव। यूनिवर्स वांट्स टू गिव अ मैसेज। पहले ही आ गया है। तो मेरे माइंड में आ रहा है कि अभी अगर आपको थोड़े दिनों पहले फेदर्स बहुत मिले हैं तो आपको ये कार्ड चूज़ करना चाहिए, दैट इज़ ऑफ द गार्जियन एंजल्स। और नेक्स्ट कार्ड है, दैट इज़, दिखाती हूँ आपको कार्ड्स। पहला कार्ड आया है हमारे पास गार्जियन एंजल का, यू आर नॉट अलोन। अगर आपको फेदर्स मिल रहे हैं तो आप ये कार्ड चूज़ कीजिएगा। एंड देन देयर इज़ अ लॉर्ड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो आप देखिए आपको दोनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, किसकी एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट होती है, आप वो कार्ड चूज़ करें। सो लेट्स पुल आउट द कार्ड फॉर गार्जियन एंजल्स। इस कार्ड को हम 2 रख देते हैं एंड लेट्स जस्ट हैव द रीडिंग फॉर द गार्जियन एंजल्स। ओके, यूनिवर्स से प्रे कर लें कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, आपको आज जो भी मैसेज आपके गार्जियन एंजल ने देना हो वो आपको दें। आई थिंक आपको मैसेजेस मिलते भी हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होते जा रही है, आपको यूनिवर्स गाइड भी कर रही है। आपके अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है जो पहले डिस्ट्रक्टिव थी। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं। चैरियट, सॉरी, देन द स्टार, ओके, एंड देन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइस। चैरियट, ओके, कोई एक ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड्स मैं ऐसे रख देती हूँ। दिस इज नाइट ऑफ कप्स एंड चैरियट। कोई आपके पास एक ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कहीं जाने के लिए, ठीक है, आपकी एक विश है, आप गाइडेंस, आप साइंस मांग रहे थे यूनिवर्स से कि आपको कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ट्रैवल हो सकता है, कोई जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना हो सकता है, या फिर किसी पार्टनरशिप से एग्जिट करना हो सकता है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट स्टे स्ट्रांग, थोड़ा सा और हैंडल कीजिए अपने आप को, वहाँ पे रहिए अभी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ध्यान से बात करनी चाहिए। आपके माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं। बैक ऑफ द माइंड अगर आप देखेंगे तो ये लड़की बहुत, ध्यान तो इसका यहाँ है, बट बैक ऑफ द माइंड बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जब भी कदम बढ़ा रहे हैं आपको ध्यान से बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके माइंड में जो आ रहा है आप सब बोलते चले। यू हैव टू गो बाय द बुक्स। ओके, देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू जस्टिस। आप जितना संभल के चलेंगे, जितने आपके डिसीजंस संभल के आएंगे, उतना ही आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से परेशान हो, किसी ने आपको बिट्रे किया है, किसी के वर्ड्स ने आपको बहुत परेशान किया है और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आपको पता है कि आपकी वैल्यू ये है, आप ये हैं, आप एम्प्रेंस है। आप अगर मेल हैं तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होल्ड करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। और अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप हमेशा सोच समझ के बात करते हैं, आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता है। बट कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से
एंडिंग हुई है। स्पेसिफिकली ये आई गेस कोई एक रिलेशन एंडिंग है, आपके दिमाग में बहुत चल रहा है। इवन अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड भी आप देख रहे हैं तो आपकी वो बिज़नेस प्रपोजल में या आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स में थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। आपको लग रहा है चीज़ें एंड हो गई हैं, बट यहाँ देखिए डेथ एंड रीबर्थ। अगर पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं देन इट इज़ ब्रिंगिंग आउट द न्यू वन विच विल ब्रिंग यू अनदर काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस। मैं हैप्पीनेस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कहीं कोई चीज़ गिरेगी उसके बाद ही नई चीज़ बनेगी। ठीक है, तो और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बाय द मंथ ऑफ नवंबर चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है 7 दिन में ही आपको चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दें। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए हैं तो आप माफ़ कर दीजिए। उनके लिए नहीं, खुद के लिए माफ़ कीजिए। बिकॉज जैसे ही आप उनको माफ़ करेंगे, फॉरगिवनेस देंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है, एंड इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग टू एक्चुअली फॉरगिव देम एज वेल एज फॉरगिव यू। आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। देखिए हाउ इज द अबंडेंस इज बीन गेटिंग शावर्ड हियर। सो ये थी आपकी रीडिंग, बट मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। दैट इज़ क्योंकि हमारी रीडिंग में लव रिलेशनशिप्स रिलेटेड भी आया है, तो लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। ओके, सो अभी क्या चल रहा है। इट्स बीन सेपरेशन। सी, अभी बहुत बिटरनेस चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं। आपको नहीं पता आगे क्या है, बट आने वाले 7 दिन एक नया ऑफर लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या है। द बटरफ्लाई, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका रिलेशन एक नेक्स्ट फेज में जा रहा है, आप लोग हील हो रहे हो। आप जिस भी रीज़न से अलग हुए थे, इनर वाउंड्स हो सकते हैं, इनर वाउंड स्पेसिफिकली इनर चाइल्ड हो सकती है, इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, और उसके बाद देयर वुड बी अ बटरफ्लाई। एंड बटरफ्लाई एक मेटामॉर्फोसिस को रिप्रेजेंट करती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वहाँ टावर का कार्ड भी था। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ हैमर। चीज़ें, आप जो चीज़ें सैबोटेज की गई थी आप उन्हें रीबिल्ड कर रहे हैं, आप उन पे वर्क करेंगे, परसिस्टेंटली वर्क करेंगे। एंड इट्स नॉट इवन यू, आपके पार्टनर भी इस पे वर्क करेंगे। एंड द लास्ट कार्ड इज़ क्लॉक। दो टाइम लग सकता है बट चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग। सो हाय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चूज़ किया है पाइल 2 लॉर्ड, तो ये मैसेज देख के मुझे ऐसा लगता है आप बहुत डिटर्मिन्ड हो, बट आपके 2 फेसेस हैं, बाहर अलग, रादर 3 फेसेस हो सकते हैं। एक हिडन फेस है आपका जो किसी को नहीं पता, एक वो फेस है जो क्लोज लोगों को पता है, और एक वो स्ट्रॉन्ग फेस है, ये वाला जो आप दुनिया को दिखाते हो, जीतना चाहते हो, जिद है, किसी भी चीज़ को पकड़ लो तो बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हो, छोड़ते नहीं हो, आपको कंट्रोल करना भी पसंद है। देख रहे हैं आप हाथ कैसे हैं, कितना स्ट्रांगली पकड़ रखा है। जो चीज़ को आप अपना मान लिया उसे आप छोड़ते नहीं हो। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है आपकी रीडिंग के लिए। मैंने यहाँ दोनों कार्ड्स के लिए डेक्स अलग रखे हैं, मेजर डेक्स अलग रखे हैं। तो देखते हैं what does the universe wants to let you know at this moment. Okay, so कार्ड आया है फूल का। now what is a fool? fool is a new beginning, ठीक है। बट ये न्यू बिगिनिंग के साथ ये दिखाता है कि आप जो स्टेप लेना वो
रिस्क फ्री नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आप किसी ट्रैवल पे जा रहे हो सकता है ये न्यू बिगिनिंग हो। लेट्स जस्ट सी हाउ योर कार्ड्स अनफोल्ड्स नेक्स्ट। ओके यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस हैं इस न्यू बिगिनिंग के लिए? ये आपके कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है जॉब में। ओह, सो स्टेबिलिटी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज पार्टनरशिप्स। अगेन पार्टनरशिप्स हैं, और पार्टनरशिप भी हो सकता है आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, किसी से सलाह मशवरा ले सकते हैं। देखते हैं व्हाट डज रेस्ट ऑफ द कार्ड से, फिर हम एक ही बार में डिटेल्स बताते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैसेजेस। यस, आप कहीं किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल करने का वेट कर रहे हैं। इट्स अ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और आप ना बहुत, अब आपका हाथ बहुत थक चुका है, जो चीज़ें आप डिसाइड करी हैं। हो सकता है आप जिसका वेट कर रहे हैं उसका वेट करते करते अब आप थक चुके हैं, अब आप कहते हैं कि मुझे एक्शन लेना है। लेट्स जस्ट सी, यस, सी एम्परर, सेम एनर्जी एम्परर, और ये भी कुछ सेम एनर्जी है एम्परर की। वाओ, हाउ द कार्ड्स अनफोल्ड। ओके, और आप ना बट एक्शन लेने के लिए ना आप रेडी मतलब क्यों नहीं है, आपका प्राइड बीच में आ रहा है, आपको लगता है नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना है। ओके, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए फॉर योर अबंडेंस, फॉर योर फैमिली, फॉर योर ग्रोथ। आपको ये एक्शन लेना चाहिए। आप कोई भी डिसीजन लें, अपने बिजनेस रिलेटेड लें, तो वो आप बहुत सोच समझ के लें, बहुत प्रैक्टिकल होके लें, ईगो में आके नहीं लें, प्रैक्टिकली लें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। कहीं जाना तो है आपको, किसी के पास तो जाना है, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे जाना है। आपको लगता है कि आई गेस वो पर्सन या वो अपॉर्चुनिटी मेरे लीक के बाहर है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ओके, लेट्स जस्ट सी। बट आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको करना चाहिए। आप जैसे बढ़ेंगे ना, यूनिवर्स इज गोना सपोर्ट यू। ओके, स्ट्रगल मत कीजिए, जितना स्ट्रगल करेंगे, मना करेंगे, उतना ही आप इस शाइन को, इस ब्राइटनेस को डिले करते जाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यूनिवर्स हाउ डज यू से, आपको बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, बिना सोचे समझे ना आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप कोई भी डेक उठा लें, यूनिवर्स आपको मैसेज उसी फॉर्म में देगी जो उसने देने हैं। सुनो, कोई भी डिसीजन करने से पहले सुनो, अपनी मत बोलो। ये एम्परर की प्राइड में जो आ जाते हैं ना कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सब मेरी सुने, तो वो मत कीजिए, सुनिए, ठीक है। सुनना चाहिए आपको, और एक प्लेफुल एनर्जी में रहिए। जैसे ये फूल का कार्ड है ना, प्लेफुल एनर्जी में, वो जिद कि नहीं मुझे नहीं करना है या मुझे नहीं जाना है। देखो सन का कार्ड यहाँ भी है और यहाँ भी सन है। आपकी लाइफ में बहुत ब्राइटनेस आने वाली है। ब्राइटनेस मीन्स इन द सेंस जो भी आप डिसीजन लेंगे ना आपकी लाइफ में, जो जॉब ऑफर आना है, जो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, वो तभी आएगा जब आप सुनेंगे और समझेंगे। लेट्स जस्ट सी द नेक्स्ट कार्ड। सी जी, आपने बांधा है अपने दिल को, सब चीज आपने बांधी है। आप खोलें तो सही इस चेन को। क्या लिखा है? लॉयल्टी इज द चेन दैट लिंक्स यू टुगेदर, इट्स अनब्रेकेबल। आप अपनी लॉयल्टी जाके प्रूफ तो करिए। और प्रूफ भी क्या करना है, आपको जाके बस खड़े होना है। ये आप क्यों बांध के खड़े हैं अपने आप को यहाँ पे? चाहे आप जॉब ऑफर की बात करें, वहां जाके प्रूफ तो करिए कि आप उस जॉब के लिए बने हैं।
आप उस जॉब को या उस काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। जब तक आप वो करेंगे ही नहीं तो हाउ डज द पर्सन नोज, सामने वाले इंसान को कैसे पता चलेगा कि आप में वो काबिलियत है करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं द लास्ट फ्यू मैसेजेस फ्रॉम एंजल आंसर्स। एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं? ओके, जस्ट सी। ओके, एंजल्स कह रहे हैं अनलाइकली। क्या अनलाइकली है? जस्ट सी, अनलाइकली किस लिए बोला है उन्होंने? अनलाइकली, यस। ओके, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। आप ओवर थिंकिंग में बहुत हैं। ये चीज़ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये जो प्लेफुल है चीज़ें हैं या जो आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, ये जो जगलिंग वाली सिचुएशन है कि मुझे करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, जब आप इससे बाहर आएंगे तब आप ये कम्युनिकेशन, ये जॉब ऑफर रिसीव करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। यूनिवर्स यस कह रहे हैं, बट बाहर आइए यहाँ से। सो दैट वाज ऑल द मिनी रीडिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।